इस ब्रह्मांड में अनेक घटनाएं जगत के विचित्र नियमों के अनुसार घटित होती हैं। इसके साथ ही हमारे संसार में अनेक अनसुलझी घटनाएं भी घटित होती हैं, जिन्हें हमारे ज्ञात विज्ञान से सुलझाया नहीं जा सकता। कुछ चीजें विज्ञान की पहुंच से परे हैं। आज की घटना भी इसी नियम के आधार पर घटी। बात 2001 की है, जब समीहा ने स्कूल की सीमा पार कर कॉलेज में प्रवेश लिया था। सामिया हमेशा से एक होशियार छात्रा रही है और पढ़ाई के अलावा उसे नृत्य, गायन और कविता का शौक है। सामिया का पैतृक घर एक गांव में था, जो उसके कॉलेज से काफी दूर था। इसलिए परिवार के फैसले के अनुसार उसे कॉलेज के छात्रावास में सीट दी गई। तानिया ने कॉलेज में थोड़ा देर से दाखिला लिया, इसलिए उसे छात्रावास में सबसे आखिर में सीट मिली। उसका कमरा नंबर 13 था। यह 13 महज एक संख्या नहीं है। इस संख्या में हजारों अनकही कहानियां छिपी हैं। चारों ओर देखने पर ऐसा लगता है मानो यह संख्या शापित हो। और आज हमारी कहानी इसी कमरा नंबर 13 से शुरू होती है। उस दिन हम घर से देर से निकले थे, इसलिए दोपहर के लगभग मध्य समय में हम सामिया हॉल पहुंचे। सामिया हॉल में आई और वार्डन से कमरे की चाबी लेकर कमरा खोला। कमरा खुलते ही सामिया को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। सामिया ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह कमरे को साफ करने लगी। कमरा देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे काफी समय से किसी ने छुआ ही न हो। कमरा साफ करने के बाद वह आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गई। उसे याद नहीं कि लेटते लेटते उसे कब नींद आ गई। एक तेज आवाज से उसकी नींद खुली। जब वह उठी तो उसे लगा कि कोई उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रहा है। समीहा थोड़ी चिढ़ गई और पूछने लगी कि कौन है, कौन इतनी आवाज कर रहा है। ये कहते हुए समीहा दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोलते ही उसे कोई दिखाई नहीं दिया। दरवाजे के बाहर घना अंधेरा था और अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। समीहा को लगा कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने गुस्से और झुंझलाहट में दरवाजा बंद कर दिया। जब उसने दरवाजा बंद करके दीवार की तरफ देखा तो घड़ी में 11:59 बज रहे थे। उसे यह सोचकर बहुत हैरानी हुई कि वह इतनी देर तक सोई रही। इसी सोच में अचानक बत्ती गुल हो गई। वह थोड़ी चौंक गई। वह अंधेरे में अपना फोन ढूंढने लगी। जब उसे फोन हाथ में मिला तो उसने टॉर्च जलाई और एकदम जम गई। प्रिय श्रोताओं, अगर आप शापित 13 की यह कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। इस कहानी का दूसरा अध्याय बहुत जल्द आ रहा है। इस रोमांचक, डरावनी और रहस्यमयी कहानी को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। अलविदा।